नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है सरस्वती भवन, जो शांतिवन में है। और वहां पर एक दिव्य डायमंड कोहिनूर हीरा रहती है, जिसका नाम है बीनू बहन। हम बीनू दीदी भी कह सकते हैं, बीनू दादी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस यज्ञ में 10 साल की उम्र में, मात्र 10 साल की उम्र में आप आई ब्रह्मा कुमारी में, और 75 ईयर्स हो गए आपको इस ज्ञान मार्ग में। और ऐसी अनुभवी आत्मा से मुलाकात करवाते हैं, और कैसे उन्होंने अपने इन आंखों से इस यज्ञ को उभरते हुए देखा है। आइए साक्षात्कार करवाते हैं बीनू बहन से। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि आप 75 साल कम नहीं होता है, सर्वप्रथम ज्ञान आपको कहाँ मिला? पंजाब अंबाला। और उससे पूर्व आप किसको भगवान मानती थी? छोटी सी तो थी, 10 साल की। मम्मी पापा किससे भगवान मानते थे? सब देवी देवताओं को पूछते थे। तो आप उनके साथ जाती थी कभी मम्मी कभी पापा के कभी साथ? कभी ज्ञान में आने के बाद क्या चीज आपको अच्छा लगा कि अपने जीवन को समर्पित कर दिया आप? पिता श्री ब्रह्मा बाबा जी। की पहली दृष्टि मिली, और मैंने सोचा अब जो कुछ है इनके अंदर ही है। और तब से ही जो है आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए। हम्म। तो मना बाबा को ही आपने एक अलग ही प्रकार से रूप में देखा और सोचे कि यही कुछ, जो कुछ है यही है। हाँ, यही है। तो आपको मम्मी पापा की याद नहीं आई? नहीं, वो लेके ही बाबा ही लेके आए थे मुझे। सिर्फ 10 साल की उम्र में? हाँ, बाबा मम्मा के साथ आई। तो पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ? नहीं। तो पढ़ाई लिखाई भी आप हाँ यहीं की हॉस्टल हाँ, में? माउंट हॉस्टल आबू में? वॉस्टल नहीं। हाँ। बाबा ने अपने कमरे में बैठ के सिखाया हिंदी। अच्छा एक मास्टर रखा था, अच्छा उसने हिंदी सिखाई मुझे, अच्छा पढ़ना लिखना। अच्छा। माउंट आबू में? हाँ, माउंट आबू। दीदी, जैसे कि आप यज्ञ को उभरते हुए देखे हैं, सर्वप्रथम जब आप बाबा को आपने देखा और आपने जीवन को समर्पित कर दिया, आपने लक्ष्य क्या रखा था कि हमको कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है? उस समय लक्ष्य वक्ष्य कुछ पता भी नहीं था, बस बाबा अच्छे लगे, मैं बाबा को अच्छी लगी, वो मुझे अच्छे लगे, और मैं आ गई। 7 दिन का कोर्स वगैरह कुछ नहीं किया? नहीं नहीं, नाम भी नहीं कोर्स का। ओके। और कहाँ-कहाँ भारत में आप सेवाएं करके आए? वैसे ज्यादातर तो मैं यहीं रही हूँ, जी। और बॉम्बे थोड़ा टाइम गई, कैलकाटा गई, दिल्ली गई, दिल्ली के आसपास। तो बाबा कहते थे तुम्हारा घर यही है, अच्छा। तुमको मैं बुला लूंगा, अभी भेजता हूँ फिर बुला लूंगा। दोस्तों, इस यज्ञ में आप देख रहे हो कि सामने फेस होता है और पीछे रीढ़ की हड्डी होती है। तो हमारी बीनू दीदी रीढ़ की हड्डी की तरह इस यज्ञ में बनी रही, और जैसे इनको वरदान मिला कि तुम्हारा घर यही है, और सदा ही वो यहाँ पर ही रहकर अपने 75 साल व्यतीत किए। दीदी, आपकी दिनचर्या कैसे आप सूरज से लेकर रात्रि तक आपकी दिनचर्या रहती है? बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सारे रिश्ते उससे जोड़ करके चलती हूँ, इसलिए उनकी मुझे बहुत मदद है, शिव बाबा की। लेकिन वो ज्योति बिंदु है, कैसे मदद करता है आपको? सूक्ष्म में, सूक्ष्म में ऐसी अनुभूति होती है अंदर। अच्छा। ज्योति बिंदु तो मैं भी हूँ, वो भी ज्योति बिंदु है। तो कैच करने की बुद्धि क्लियर है, तो कैच कर लेती हूँ। सवेरे मैं 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठ करके फिर उसके बाद समझो बुर्श वुर्श करके फिर बैठ जाती हूँ अपने कमरे में ही। फिर मोबाइल से बाबा की मुरली सुनती हूँ 2-3 बारी। फिर बड़ी दादियाँ के क्लासेस सुनती हूँ। ऐसे 6 बज जाता है मुझे। सारा दिन ही जैसे बुद्धि उस तरफ ही लगी रहती है, बाबा की तरफ ही। भाई ये काम करना है, बाबा को साथ में रख करके करना है, लक्ष्य यही रहता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये आपने मन में बना रखा है। लेकिन आप दादियों के साथ भी रहे हैं, दादियों के अंग संग भी रहे हैं। उस दादियों की क्या आपके जीवन में प्रेरणा मिली कि ये दादी बहुत अच्छी? सबसे अच्छी दादी आपको कौन सी लगी? हमको सब अच्छी लगी। फिर भी एक होता है ना कि दादी ये बहुत प्यारी थी, जो हमको बहुत मदद करती तो थी। प्रकाशमणि दादी थी, इससे पहले एक मनमोहिनी दीदी थी। अच्छा। हाँ, तो मनमोहिनी दीदी उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। अच्छा। वो बहुत डिसिप्लिन वाली थी और बहुत एक्यूरेट थी, और उनको आलतू फालतू समय बिताना अच्छा नहीं लगता था। मनमोहिनी दीदी सबको बिजी करती थी, बिजी रहो बस, ड्यूटी नहीं है तो देती थी। अच्छा। ऐसे होता मनमोहिनी दीदी। हाँ। माना एक स्ट्रिक्टनेस जिसके पिता का रूप कह सकते हैं। एक पिता स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होता है, और माँ होती है थोड़ा से ममतामय होती है। तो वो आपने बड़ी दादी को देखा।
हाँ, बड़ी दादी कैसी थी? वो भी सही थी अपनी, उन्होंने भी अपनी स्थिति से लोगों को अच्छा वो माना असर डाला, अच्छा प्रभाव डाला हम्म। और अच्छी मतलब मिलनसार थी, सबको अपना बाबा के साथ जुड़ाने का ही उनका लक्ष्य रहता था। कोई भी उसके जीवन में त्याग तपस्या दोनों में थी, माना उनको इस दुनिया में रहते हुए भी जैसे सब बाबा का है, त्यागी होकर के सेवा करती थी दोनों, बड़ी दादी। बड़ी दादी दीदी। तो दादियों के साथ कहीं गए आप घूमने फिरने? निर्मल शांता दादी बाबा की बेटी, जी। उसने मुझे बिहार हाँ। घुमाया अच्छा। और बिहार के आसपास छोटे छोटे सेंटर थे वहाँ घुमाया और चंद्रमणि दादी के साथ थोड़ा घूमी, थोड़ा सा मनोहर दादी के साथ, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा चखा-चुखी की है। कौन सा टॉपिक पर ज्यादा क्लास आप कराती हैं? क्या अच्छा लगता है आपको? मतलब अभ्यास तो यही है ना बाबा का, डिटैच होकर के कोई भी सेवा करो, डिटैच होके करो, फंसो नहीं उसमें, ये मेरा नहीं है, सब बाबा का है, उसी उसमें ही अपने को बनाओ। मतलब लक्ष्य बाबा का जैसे रहता है ऐसे हम वही लाइन पकड़ करके चलते हैं। यज्ञ की तरफ से कोई आपको जिम्मेवारी मिली? अभी छोटी सी थी तो सब प्रकार की जिम्मेवारी मिली। 2-2 घंटे बाद बाबा कभी कहाँ भेजते थे सेवा के लिए, कभी कहाँ भेजते थे, कभी कहाँ भेजते थे। तो बहुत दौड़ा भागी बहुत करती थी। ऑलराउंडर, जहाँ जो हाँ, सेवा मिले, हाँ, सब्जी रोटी हर जगह हाँ, सेवा किया। हाँ। कोई गेस्ट आया तो उनको उनकी भी सेवा करनी है। गाइड। कोई वो आया है तो बाबा कहते थे बच्ची कोई क्वेश्चन पूछे ना तो उनको कहना मैं इतना ही सीखी हूँ, इससे ज्यादा मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, डरना नहीं कभी भी। दीदी। और हर प्रकार की कलाएं जैसे बाबा ने भरी। जी, जब जी। पिकनिक बाबा सबके साथ करते थे तो मुझे तैयार करके ले आते थे। हाइट तो छोटी थी, भले 10 साल की थी तो हाइट तो छोटी थी। तो एक दादी थी, उनको कहते थे इनको सजा के ले आओ, ड्रेस व्रेस पहना के, ये डांस करेगी, सूक्ष्म वतन में ये डांस सीख के आई है। अच्छा। तो कल्चरल प्रोग्राम समझो मेरे से ही थ्रू शुरू होता था। तो आप डांस भी करती थी? हाँ। पांडव भवन में, ओम शांति भवन में सब डांस किया आप? बहुत। दीदी, ज्ञान मार्ग में एक बहुत अच्छा शब्द आता है, उसका नाम है अशरीरी अवस्था। हाँ। इसका भावार्थ क्या है? मतलब डिटैच होना है, देह देह अपनी देह को देह नहीं समझो, इससे अलग होकर के और उड़ो, उड़ने का लक्ष्य रखो। मना है संसार में लेकिन किसी भी वैभव वस्तु से अटैचमेंट नहीं रखो। एक शरीर भी एक प्रकार से एक वस्तु ही है, समझे, हाँ, प्रकृति है, तो इससे कैसे डिटैच है? डिटैच होंगे क्यों नहीं, अनुभव भी होता है बहुत, देह से न्यारा, विदेही। जैसे जैसे हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे, चलते थे, फिरते थे, उठते थे, बैठते थे, नेचुरल उनकी विधेयी अवस्था थी। माना उनको फीलिंग ही नहीं आती थी कि मैं कोई देह हूँ। खाना खाने बैठते थे तो भी विदेही, देखते थे किसी से, चलते थे हाथ पकड़ के तो भी हाथ से ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल हल्का फुल्का बाबा है, जैसे मैंने रूई को पकड़ा हुआ है, ऐसी फीलिंग आती थी ब्रह्मा बाबा की। वीनू बहन ने अभी जो शब्द कहे हैं कि ब्रह्मा बाबा शुरू से हर कर्म में डिटैचनेस उनके जीवन में था, वो हर समय ये सोल कॉन्शियस सदा ही बना कर रखते थे, और इसी कारण है कि वह अव्वल गए और शिव बाबा ने उनको आगे रखकर इतनी बड़ी संस्था की स्थापना की। वीनू दीदी, जैसे कि आज 85 साल की आप उम्र हो गई, चलती फिरती हैं, अभी तक लाठी आपने नहीं लिया है, उसका राज क्या है? वो ऊपर वाले को पता, मुझे नहीं पता है, बस मैं उसको सारे संबंधों से अपने साथ रखती हूँ बस। जी 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 जी। ये सारे संबंध मेरे उसके साथ है, ऐसा। तो कौन कौन सा संबंध आपको सबसे प्यारा लगता है? बाप टीचर गुरु के रूप में तो कई बारी फीलिंग्स आई है। अच्छा। बाबा के, और बाबा जब अपनी देह को छोड़ा है तो उस समय भी मैं सामने ही थी, और जैसे पूरा कमरा एकदम लाइट लाइट हो गया और बाबा पलंग पे बैठे हुए, दादी का हाथ पकड़ा हुआ, और बस एक 7 मिनट के अंदर बाबा ने श्वास जैसे खत्म हो गया। 7 मिनट? 7 मिनट में बाबा ने बैठे बैठे शरीर छोड़ा अपने पलंग के ऊपर, बाबा कमरे में ही? नहीं, आपने मिलावट फिल्म तो देखा होगी दीदी? ना। फिल्म हाँ देखा है कि हाँ कैसे देखी वो है।
फिल्म देखा है कि हाथ में लिया और फिर वो लेट गए ऐसे करके? ऐसे थोड़ी हुआ, तो कैसे लेटे हुआ, लेटे कैसे नहीं, हुआ वो? बस बैठे थे, दादी ने ऐसे हाथ ढीला हो गया दादी का हाथ, अच्छा, तो उससे समझ गई। अच्छा, लेकिन फिर भी वो उसी भावना में थी कि बाबा है, गए नहीं अच्छा, है इसी में ही है। बड़ी दादी। हाँ, गए नहीं है। हाँ, फिर लिटाया, हाँ, लिटाया, फिर मुझे कुछ दादियाँ पुरानी थी, हाँ, तो उन्होंने कहा वीनू जाओ तुम अजवान ले आओ, सिंधियों में अजवान। तो जी, जी। अजवान उनको पैरों में घिसी, हाँ, हाँ, बिस्तरे पे डाली, हाँ, और लच्छू दादी वो बैग छोटी छोटी पानी की भर के ले आई, हाँ, और वो डॉक्टर नहीं आई, ऑक्सीजन लगाया, इंजेक्शन लगाया, तो उसने कहा अभी तो है ही नहीं पिताश्री जी आपके, अच्छा, ऐसे। तो वहाँ डिक्लेयर हो गया कि हाँ, पिताजी नहीं रहे। लेकिन दादी को काफी समय तक ये फीलिंग हुई हम सबको कि बाबा है, गए नहीं है। क्योंकि वो एहसास होता है ना, कोई शरीर छोड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दुःख का माहौल हो। दुख नहीं था, कोई कोई कमरे में बिल्कुल दुख नहीं था, लेकिन शांति भी बड़ी प्यारी लग रही थी, हाँ, और पूरा कमरा जो है ना लाइट लाइट से कितने लोग थे भरा हुआ। उसमें? थोड़े से थे, ज्यादा नहीं 8-10 लोग थे। थे, बस इससे भी कम थे, अच्छा, 5-6 थे हम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब ये सुन के बड़ा ये अच्छा लग रहा है कि हम आँख आपकी आँखों देखी हाल जो है हम वहाँ का देख रहे हैं और वो अव्यक्त जो है दिवस भी आ रहा है दीदी। कुछ और साकार यादें सुनाएँ कि बाबा के साथ आप कैसे खेलते थे? कैसे कुछ यादें सुनाएँ? मतलब खाना वाना खाते थे तो मुझे कॉलिंग जरूर आता था हुँ, हुँ। कि वीनू बच्ची को बुलाओ, बाबा उसके साथ खाएगा, अकेला नहीं खाएगा। हुँ, हुँ, तो ग्राही बना बना के मेरे मुंह में डालते थे, हुँ। और तीनों टाइम मुझे जाना पड़ता था बाबा के पास। झूले में भी श्री कृष्ण का जो झूला मशहूर है ना, कि जी। उसको झूले में झुलाते थे, हुँ, तो बाबा के पास झूला तो लगा रहता था, हुँ, तो दिन भर में बाबा कई बारी झूले में एक एक दो दो को बुला बुला के झुलाते थे। कहते थे किसके साथ झूल रहे हो बच्चे, हुँ, मीठे बच्चे, ये श्री कृष्ण की सोल के साथ झूल रहे हो, हुँ। मालूम पड़ रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसे ऐसे बाबा पक्का कराते थे। बड़ा मजा आता था। तो साकार यादों से ही मैं समझता हूँ कि अभी आपको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 सेकंड लगता है उनको याद करने में हाँ। और वो साकार यादें भी आपको याद आती होंगी। हम्म। वर्तमान समय अव्यक्त पालना जो दादी गुलजार के तन में आए बाबा, उसमें और ब्रह्मा बाबा जब साकार में दोनों दोनों में कितना अंतर रहा? वो तो काफी अंतर है। उसमें तो बाबा आए मुरली उस सुनाए चले गए। उनकी जो स्थिति, गुलजार दादी के शरीर में जो बाबा आते हैं, जी। वो स्थिति माना बिल्कुल जैसे कि एकदम, माना क्या कहें अभी, उसका वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है। बेहद का है। हम्म। वो वहाँ है लेकिन वहाँ नहीं है, हाँ। ऐसा कह सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा थे परिवार में थे हाँ, और परिवार। अव्यक्त बाप दादा जब गुलजार के दादी हम्म। के तन में आए हम्म। तो ऐसा लगा जैसे बेहद के हैं वो। हम्म। तो दोनों पालना में जैसे कि आप अभी अव्यक्त पालना भी ले रही हो और साकार पालना भी आप ले चुकी हो, तो हम्म। दोनों में कितना अंतर लग रहा है? थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है ना, एक जैसा तो नहीं हो सकता। वो एहसास, अव्यक्त पालना की क्या फीलिंग है आपको बताएं? माना हल्कापन महसूस होता है, हुँ, जैसे कि फीलिंग्स पीछे की जो भी, क्योंकि मैं इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं, हुँ, 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 ना कोई पिक्चरें देखी, ना कोई ऐसी संगत में बैठे, हुँ, हुँ, तो हमारा रोल ही सबसे न्यारा रहा, हुँ, हुँ, तो इसलिए उसी में ही रमते रहते हैं, हुँ, हुँ, गाना गाते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं अंदर ही अंदर। हुँ, वो जैसे कि, और मनसा सेवा में भी जैसे कि अंदर ही अंदर से विश्व को कैसे मनसा सेवा की पावर देनी है, वो देते रहते हैं। आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा शक्ति ऐसी है हुँ, हुँ, जो बाबा का नाम बाला कर सकती है, हुँ, हुँ। अगर लक्ष्य रखे तो। दीदी आप ब्रह्मा बाबा की बेटी को भी आपने उनसे उनके साथ रहे निर्मल शांता दादी के, उनका भी हाथ मैंने देखा कितना एकदम रुई की तरह था, एकदम उनका भी शरीर जब और बार-बार कहती थी कि बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। तो उनकी पालना का कुछ अनुभव सुनाएँ? एक डिसिप्लिन, हुँ, हुँ, माना समझो, क्या करूं, स्कूल में जैसे किचन की डिसिप्लिन, भाई हुँ, कैसे डब्बों के ऊपर वही चीज है तो हुँ, वही हुँ, डब्बे से मिले, दाल है तो दाल मिले, चीनी है तो चीनी मिले, मतलब ढूंढना नहीं पड़े, ऐसा डिसिप्लिन का
उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। स्ट्रिक्ट तो वो भी थी, घर में अच्छा। शांता दादी भी स्ट्रिक्ट थी। अच्छा, हाँ। मम्मा के बारे में कुछ सुनाएं। मम्मा तो अपनी स्टडी में ही बिजी रहती थी, मम अपने आप को ही देखती थी अच्छा। और मुरली का बहुत डीप अध्ययन करती थी। जैसे बाबा 2 बजे ऐसे मम्मा भी 2 बजे पलंग पे लेटे लेटे मुरली का अध्ययन करती थी। उस मुरली को एक मक्खन के रूप में निकाल करके चलती थी। वाणी चलती थी, आधा घंटा चलाती तो थी। मम्मा के साथ आप रही हो? हाँ, टूर कितनी? किया 1.5 महीना अच्छा, मम्मा के साथ 62 में। 62 में कहाँ-कहाँ? कानपुर हाँ, और ये देहरादून, मंसूरी हाँ, और इधर पंजाब में अम्बाला, हाँ। सहारनपुर ऐसे। तो मम्मा के साथ आप रहती थी तो उनके जीवन में क्या-क्या चीज़ आप देखती थी कि उनका चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब सिंपल था। अच्छा। और मम्मा पापा के पैरों में ऐसा लगता था जैसे कि धरती में पैर ही नहीं है उन लोग के, एकदम हल्का था, लाइट लाइट। होकर के चलते थे। लेकिन शरीर उनका हैवी था, मम्मा का। हाँ, फिर भी वो महसूस नहीं करती लेकिन थी। हाथ रुई जैसे थे, हाथ मम्मा के? पकड़ते थे ना मम्मा पापा के, हाँ, जैसे रुई पकड़ी हुई। अच्छा। ये एक बहुत यूनिक चीज़ आप बता रहे हैं। दोस्तों, जब हमारे संकल्प जो है ना जितने हल्के होते हैं, उतना ही हमारा ये फिजिकल बॉडी भी हल्का होता है। तो जैसे स्मृति से अवस्था का प्रभाव पड़ता है, सेम टू सेम जैसे दीदी सुना रही हैं, जैसा स्मृति वैसी ही स्थिति बनती है। तो मम्मा-बाबा आज हम जिसको फॉलो करते हैं, वास्तव में उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है। दीदी मम्मा के और बारे में लगते थे जी, जैसे कि जो झाड़ है ना हमारा, जी, उसके नीचे मम्मा बाबा बैठे हैं, वो फाउंडेशन जैसे जी, विश्व का, जी। ऐसा फीलिंग आती थी अच्छा। दोनों में से। मम्मा के साथ आप बोले 1.5 महीना रही। तो 1.5 महीना में मम्मा को अब क्या-क्या देखी आप? अब उस समय तो मेरी सेवा ही अलग थी, हाँ, तो मैं मम्मा के साथ ऐसे नहीं रही। तो? भोजन वगैरह मम्मा के लिए मुझे बनाना पड़ता था। अच्छा। तो ये बहुत सिंगल है ना, हुँ, उसका बाप आता था मेरे पास, अच्छा, प्रेम बहन उसको कहती थी कि वीनू बहन को कोई भी मम्मा के लिए कुछ भी चाहिए ताज़ा रोज ला के दो, तो वो मैं बनाती थी। अच्छा, तो फिर बीच बीच में मम्मा अपने साथ ले भी जाती थी घुमाने के लिए। अच्छा। मम्मा क्या चीज़ खाना पसंद करते थे? सब खाती थी, दूध चाय नहीं पीती थी। अच्छा, दूध और चाय नहीं पीती थी वो? ठंडे स्थान में भी नहीं पीती थी? नहीं, बाबा भी नहीं पीते थे। अच्छा, काढ़ा? काढ़ा तो नाम भी नहीं था, काढ़ा काढ़ा गया। अच्छा, तो बस जो भी अन्न मिला, दाल, हाँ, चावल, रोटी हाँ। उसमें? ऐसे मम्मा पनीर की सब्जी प्यार से खाती थी, अच्छा, लेकिन इतना नहीं। रोज मेरी ड्यूटी होती थी शाम को, हाँ, मम्मा सो के उठती थी, उसके पलंग के ऊपर मैं बैठ जाती थी, हाँ, फिर अपने हाथों से उसको पनीर हाँ। मुंह में डालती थी। इतना वो लेती थी, बाकी सारा मेरे मुंह में डाल देती थी। मतलब मम्मा मतलब अब उनका जीवन एक खुशी से भरा हुआ था। वो हाँ, सब खुद को लक्ष्मी समझकर वो अपने आप को हर से सबके साथ व्यवहार करती थी। हाँ, वो खुशी का खुराक खाकर वो तंदुरुस्त रही हैं और इसीलिए कोई भौतिक चीज़ों खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना चाय, ना दूध, ना बाहर का कोई चीज़ और थोड़ा खाकर अपना जीवन को सफल किया समय। हाँ। बहुत दीदी बाबा भी फ्रूट नहीं खाते थे, जूस नहीं पीते थे। फल में भी, क्योंकि बाबा को शुगर था ना, हुँ, हुँ। तो फल में भी समझो कि अनार हुआ, प्लम्स हुआ, हाँ, हाँ। ऐसी चीजें बाबा को देते थे। स्वीकार करते थे। फिर बाबा सब, हम जो 3-4 लोग खड़े रहते थे, आधा तो उनको ही खिला देते थे। माना थोड़ा से खाते थे, बाकी सब बाँट देते। हाँ, खाना भी ऐसे ही। अच्छा, 93 ऐज में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा ऐज आज की कलयुगी दुनिया में बहुत ही मुश्किल से इतना ऐज मिलता है। उसका कारण रहा उनका आहार बैडमिंटन तो व्यवहार। ऐसे खेलते थे दोनों, हाँ, सब हार जाते थे, क्योंकि अच्छा, 2-2 जने, 2 उधर 2 उधर, अच्छा, ऐसे बैडमिंटन। अच्छा, तो फिर मैं छोटी थी, हाँ, तो वो नीचे गिरता था फूल, हाँ, मैं उठा के बाबा को देती थी। हाँ, जितनी बारी दूं हाँ, उतनी बारी मुझे बाबा प्यार करते थे। अच्छा। वो जो जहाँ समाधि स्थल है वहीं पर बैडमिंटन कोर्ट था? हाँ, बाबा के कमरे के पीछे झोपड़ी, कमरा ऐसे हाँ, रास्ता बना हुआ है ना, हाँ, जहाँ हाँ, हाँ, गाड़ियां हाँ, वाड़ी हाँ, रखते हाँ। वो। अच्छा वो बीच में ही आँगन में जो जिसको कहते हैं वहाँ पर हम लोग खेलते थे। मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ वहाँ सब खेलते थे। मैं तो छोटी थी, मैं थोड़ी खेलती थी। हाँ, आप चिड़िया लिया के देती थी।
फिर कुछ कुछ खेल सीखा मैंने बाबा लेकिन से। आप काफी लंबा समय तक ब्रह्मा बाबा के साथ लौकिक वाले जो आपके मम्मी पापा हैं, आपको बुलाने नहीं आए कि चलो अभी बहुत सब हो गया? सरेंडर थे, तो सब ज्ञान निकल सबको आश्रम में बाबा ने रहो। अच्छा, अभी तो सब दूसरा जन्म ले लिया है। अच्छा। हाँ, आपके घर में कौन-कौन ज्ञान में आए? हम 2-3 जने थे बस, आपकी बहनें? एक बहन, मैं और मम्मी। दीदी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, जीवन सदैव ही हमें जीने का एक नज़रिया हमको इस एपिसोड में आपको मिलेगा कि जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है। आज इस एपिसोड में बिनू दीदी ने जो सुनाया कि ब्रह्मा बाबा कैसे वो अपने स्मृति को, मम्मा कैसे अपने स्मृति को एकदम फूलों की तरह रखा और उनका जीवन भी, उनका शरीर भी ऐसे फूलों की तरह रहे। ऐसे ही हम अपने इस अव्यक्त दिवस पर हम यह आपको ज़रूर कहेंगे कि जितना हल्का रहेंगे, उतना आपका शरीर भी हल्का रहेगा, आपका आहार भी हल्का रहेगा और हम लंबा से लंबा जीवन जी सकते हैं। चलो, मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति।